सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ पर आए हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलती रहे। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलती रहे। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा, वो व्लॉग भी देख लेना। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स एंकर्स उर्वी जोशी वलसाड़, फॉलो कर देना। चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करना चाहती हूँ कुछ ऐसे। तो आपको तो पता है कि होली बस आने वाली है एंड इट्स ऑन द वे। और जब होलिका दहन जो होता है, तो इन दिनों के बीच में कुछ ऐसे दिन भी है, जैसे कि आपको पता है कि 3 तारीख को यानी कि 3 मार्च 2026 में जो है चंद्र ग्रहण भी आने वाला है। एंड होलिका दहन जब हम करने जाते हैं एंड इस बीच में जब चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, तो ये सारे जो दिन हैं बहुत भारी दिन बोलते हैं इनको। एंड आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये व्लॉग स्पेशली इसके वजह से है। तो ये व्लॉग, आज का जो व्लॉग है, ये व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके प्रिकॉशंस जो है बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। और ये चीज़ों का ध्यान रखिए। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। एंड ओवरऑल जितने भी लोग यहाँ पर ये व्लॉग देख रहे हैं, ये सब लोग इन बात का ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि जब होलिका दहन होता है या होली के दिन करीब आने वाले होते हैं, तो स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज जो होती है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। एंड जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो इस बीच में जब चंद्र ग्रहण है, ठीक है, तो इतनी एक्टिव और इतने पीक पॉइंट पे चली जाती है कि कुछ चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करने लगती है, ठीक है। तभी बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं यहाँ पर, यानी कि जो वुमेन्स व्लॉग देख रहे हैं, इन बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एंड इवन मैन, ठीक है, जो मैन यहाँ पर देख रहे हैं उन लोग भी ये सारी बातों का ध्यान रखिए। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि इन टाइम पे सारी नेगेटिव एनर्जी इतनी एक्टिव होती है कि आपके लाइफ को इफ़ेक्ट भी कर सकती है अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो चलिए पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि परफ्यूम्स, ठीक है। बहुत सारे लोग, मेरे को भी ऐसी बहुत ज़्यादा आदत है कि परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करने की, ये वो। तो जितने लोग अभी ये व्लॉग देख रहे हैं, जब आप होली के दिन नज़दीक होते हैं और ऐसे चंद्र ग्रहण, इस साल चंद्र ग्रहण है, तो आप ये बात का ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स लगाकर आप प्लीज़ ना निकले, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जी इस टाइम पर बहुत पिक पे अपने होंगी। एंड ये सारी एनर्जीज जो है एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंटिटीज जैसे बोलते हैं ना, चार चौराहे पे जो है एक्टिव ज़्यादा रहती है, तो हमें ख्याल नहीं रहता है, हम कभी कभी टू व्हीलर्स पे चले जाते हैं बहुत हैवी परफ्यूम लगा कर वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव एंटिटीज को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, स्पेशली मेंस एंड वुमेन भी, कि ये चीज़ें बहुत एक्टिव होगी इन दिनों में। क्योंकि जैसे मैंने कहा चंद्र ग्रहण भी आने वाला है। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। एंड होलिका जो है आई थिंक 2 तारीख को, आई थिंक 2 मार्च को, हाँ, होलिका दहन है, ऐसा कुछ है। तो प्लीज़ ये प्रिकॉशंस जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिव रहती है। तो पहला है कि आपको परफ्यूम लगा के नहीं निकलना है बाहर, ठीक है। क्योंकि जो भी नेगेटिव एंटिटी है चौराहे पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। सेकेंड थिंग फॉर वुमेन, ठीक है, प्लीज़ जितनी भी वुमेन्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये होली के टाइम पर जो है बहुत एक्टिव नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो बाल खुले नहीं रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी लड़कियां भी है कि जो जब
पूजा में जाती हैं वगैरह, तो कि चलो शाम के वक्त पूजा है तो हेयर वॉश वगैरह हमने किया और बाल ओपन रख के हम पूजा में चले जाते हैं ये वो, लेकिन बीच में चौराहा भी पड़ रहा है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, खुले बाल मत रखिए, स्पेशली शाम के वक्त जब हम पूजा वगैरह में जाते हैं, या चौराहा चार रास्ता जो होता है वहाँ से हम गुजरते हैं, तो खुले बालों की वजह से ये नेगेटिव एंटिटीज़ जो होती है वो इतनी एक्टिव होती है इन दिनों में, तो अगर आप खुले बाल रखते हो तो वो आपको हार्म कर सकती है, ठीक है। तो आपको कभी भी ओपन हेयर इन दिनों में नहीं रखने हैं, आपके हेयर को जो है पौनी या बन में बांध के रखिए और फिर ही आप जाइए, ठीक है, घर से निकलिए। बाइक्स वगैरह पे भी आप जा रहे हो तो ओपन हेयर मत रखिएगा, अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा भारी दिन बोलते हैं इसको, एंड इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अभी जो ये चंद्र ग्रहण है, ठीक है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, उनको ये बात का बहुत ध्यान रखना है। जितने भी यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, प्लीज़ ये आप लोग जो है स्पेशली, ठीक है, अभी आई थिंक ऐसा है कि 23 फेब से लेकर जो है 4th, हाँ 23 फरवरी से लेकर ये जो टाइम चला आ रहा है ना 4th to 5th मार्च तक, ध्यान रखिए कि आप लोग ज़्यादा बाहर ना निकले अपने घर से, क्योंकि चौराहे पे जब देखो ऐसा बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को जो जब चंद्र ग्रहण वगैरह होते हैं तो हमारी फीमेल की बॉडी कैसा होता है ना, जब हम लोग मोस्ट ऑफ फीमेल में कि ड्यूरिंग देयर पीरियड्स उनकी बॉडी जो होती है ऑलरेडी बहुत वीक होती है, एंड ये सारी एंटिटीज़ ना बहुत जल्दी उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। वैसे ही जब अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट तो उनकी बॉडी में हम लोग पता है इसलिए पहले बोलते थे, हमारे जो ग्रैंड मदर वगैरह होते थे वो इसलिए बोलते थे कि प्रेगनेंसी में कभी भी चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो बाहर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं निकलना चाहिए। तो ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का प्रभाव जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होती है, और बड़े हमारे जो एल्डर्स होते हैं जैसे कि हमारे ग्रैंड मदर वगैरह हैं, तो हमें वो पहले से बोल के रखते हैं कि भाई इन दिनों में ध्यान रखा करो, आप ज़्यादा मैक्सिमम घर में जो है सेफली रहो, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन को जब ये होली है वगैरह तो उनके उन दिनों में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चौराहे पे वगैरह, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिव होती है, और इस बार चंद्र ग्रहण भी है साथ में, तो ये दिनों बहुत ज़्यादा भारी दिन होते हैं ऐसा बोलते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा ध्यान देना चाहिए, आप अपने घर में प्लीज़ सेफली बैठिए। अभी 23 फरवरी से लेकर जो 5 मार्च तक ना दिन थोड़े हैवी है, तो प्लीज़ आप घर पे सेफली रहिए, ठीक है। बाहर ज़्यादा निकलना मत, हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों को, ठीक है। अपने परिवार के साथ बस ऐसे अच्छे अच्छे दिन बिताइए, एंड मैं बस मुझे जितना नॉलेज है वो आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि रेगुलर दिन में ना हमको भी सब याद नहीं रहता है यार, तो ये व्लॉग का पर्पस यही है, क्योंकि अभी होली के दिन बहुत नज़दीक है, तो मेरे थ्रू, इस व्लॉग के थ्रू आप लोग को जितनी हेल्प हो सकती है, बस मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी होली वगैरह सेफ होली बिताओ, एंड अपने फैमिलीज़ के साथ हैप्पी रहो। एंड अगर ये व्लॉग्स आपको यूज़फुल लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलो, अब आता है हम 4th पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज़ काफ़ी लोगों की ये आदत होती है कि जैसे पता है होली पूजा हम लोग करते हैं, होली का मतलब होलिका दहन जब करने जाते हैं तो हम लोग प्रसादी वगैरह लेते हैं और मीठा खाते हैं कुछ प्रसाद में, और हम लोग जब चौराहे से जाते हैं तो प्लीज़ मीठा खाने के बाद चौराहे से मत गुजरिएगा, क्योंकि हम जब मीठा खाते हैं ना तो कहते हैं जो नेगेटिव एंटिटी या एनर्जी होती है वो हमारे थ्रू अट्रैक्ट होके हमारे साथ चलने लगती है। तभी हम लोग हमारे एल्डर्स बोल के गए हैं, पता है कि चौराहे पे जब हम लोग जाते हैं
तो उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखनी होती है। तो कभी भी आप होली पूजा होलिका दहन जब करने जाते हो आप, ठीक है, तो आप वहाँ से प्रसादी खा के, या नो मीठा प्रसाद है आप खा के फिर आप पूजा कर, अब हम लोग को ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब हम लोग चौराहे पे जाते हैं वगैरह तो प्लीज़ मीठा खाने के बाद घर से बाहर निकलना मत, ठीक है। मतलब कुल्ला करके निकलिए। इन शॉर्ट, अगर आप मीठा खा भी रहे हो घर से जाने के, यार कहीं पे भी जा रहे हो इन दिनों में, तो ये जो दिन, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, साथ में ये होली का मतलब होली के दिन है, ठीक है। तो ये सारे दिन बहुत भारी भारी दिन है। तो जब आप हम लोग बाइक पे भी जाते हैं और घर से कुछ मीठा खा के, हम लोग को आइडिया नहीं होता, तो मीठा खाने के बाद पानी से आप जो है कुल्ला कर लो और फिर आप बाहर जाओ, ठीक है। वो आपके लिए सेफ है। पर अगर आप मीठा खा के ऐसे ही अगर आप चौराहे पे जा रहे हो बाइक्स वगैरह पे, तो प्लीज़ इन बातों, क्योंकि चौराहे पे ना ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जो उतारा करके रखते हैं कुछ वगैरह, तो वो सारी चीज़ों पे ये सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज पिक पॉइंट पे होती है, बहुत एक्टिव होती है। तो जब हम लोग मीठा खा के निकलते हैं तो वो हमारे साथ साथ वो एंटिटीज़ जो है अट्रैक्ट होके चली आती है। तो ये सारी बातों का ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट जो है, परफ्यूम लगा के नहीं निकलना है। सेकेंड थिंग, बाल खुले रख के आपको नहीं निकलना है। थर्ड थिंग, प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट हो गया कि मीठा खा के आपको नहीं निकलना है। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। मुझे जितनी चीज़ें पता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। अगर आपको भी कुछ चीज़ें पता है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें भी बताइएगा, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। मुझे जितना नॉलेज था वो मैंने आपको साथ शेयर किया। एंड हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। किसी का भला हो रहा हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है। क्या पता किसकी दुआ कब लग जाए आप लोगों को, तो बस शेयर करना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। एंड आप लोगों को होली की एडवांस पे ढेर सारी शुभकामनाएं। प्ले अ हैप्पी एंड सेफ होली, ठीक है। और हाँ, डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स, काव, उन लोग पे प्लीज़ रंग मत छिड़किएगा, ठीक है। वो बेजुबान जानवर हैं और उन लोगों के लिए कलर सेफ नहीं है। तो बच्चे वगैरह सब लोग, आप लोग सेफ होली खेलिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। एंड हैप्पी होली इन एडवांस एंड हैप्पी धुलेटी इन एडवांस। और ये व्लॉग पसंद आया तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। दिस इज मी एस जे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में।